वेलकम टू K1 स्टडी स्मार्ट। विश्व और भारतीय भूगोल में पिछले परीक्षा में पूछे गए थे और एसएससी और बीपीएससी और बीएसएससी एग्जाम में परीक्षा है, ये नोट्स है। और भारत का भूगोल देखें तो भारत का भूगोल एमसीक्यू रूप में देगा ये। तो भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बीपीएससी एग्जाम में। तो ऑप्शन है 1948, 1951, 1953 और 1956। तो राइट आंसर उसका होगा, करेक्ट आंसर होगा 1948। 1948 में भारत के बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। जानते हैं इसके डिटेल्स में। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था और दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई थी। इंपॉर्टेंस है, कब किया गया था? 7 जुलाई 1948 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सतपुरा एक श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है ऑप्शन में, धमपुर है, पंचगोडी है, महंदगिरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, धूपगढ़ा में है, धूपगढ़ा। धूपगढ़ा में सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। जी नोट देखते हैं, धूपगढ़ा चोटी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो 1350 मीटर ऊंची है। कितना ऊंचा है? 1350 मीटर ऊंची है। कहाँ पे? सतपुरा के धूपगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मेघनाव क्षेत्र में प्रदर्शित सर्वाधिक है? कौन सा सबसे ज्यादा मेघग्रीव क्षेत्र की प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो ये मेघग्रीव क्षेत्र गुजरात, पश्चिम बंगाल और नवाने को उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, भारत में मेघग्रीव क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थित है। इसका अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में मेघग्राव है, जो भारत की मेघग्राव का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहली भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह, प्रोटेक्शन और ग्राफिकल और इंडेक्स प्राप्त किए गए थे? सबसे पहले इंडेक्स प्राप्त हुआ था भारतीय रबर का, बासमती चावल का, मालावर कॉफी का या दार्जिलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को पहली भारतीय उत्पाद है जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। तो जानते हैं इसको। देखो, ग्राफिकल इंडेक्ट में यह प्रयोग किए गए क्षेत्र में विशेष उत्पादक में लिया गया है जो उत्पादक की गुणवत्ता व विश्वसनीयता के लिए विहित उपयोग किया जाती है। यहाँ पे इसे दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग के रूप में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? मतलब कब से घूम लेती है ब्रह्मपुत्र नदी? ऑप्शन होगा काला कंगार में, लुप्तिन, नापचा वर में और नाइजेनिस कांसे में। राइट आंसर हो जा, आंसर सी हो जा, नामचा वर में। नामचा वर में ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है भारत में और वहां पर यू टर्न लेते हैं। राइट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ पर? भागीरथी ग्लेशियर निकलती है। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी की प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदुलुर बांध। कुंदुलुर बांध देश की किस राज्य में स्थित है? कुंदुलुर बांध देश के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा। तो राइट आंसर करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश में। कुंदुलुर बांध है देश के आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, कुंदुलुर बांध का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया है। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका तहत कृष्ण नदी पर स्थित श्री सेलम जलाशय पर पानी योग्य चेन्नई पानी के लिए पहुंचा था। चेन्नई में पानी पहुंचता है। यहाँ पे कहें कंदोलो बांध कहाँ पे है? स्थित है आंध्र प्रदेश में। कंदलोरो बांध बोलते हैं, पूछे जाते हैं। कंदलोर बांध कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है। ये बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कंदलोर बांध के बारे में। ये कहाँ पे थे? आंध्र प्रदेश की स्थिति में ये कंदलोर बांध स्थित है और इसका प्रोजेक्ट चेन्नई में पानी पीने के लिए पहुंचाता है। यहाँ पे चेन्नई में। ये भी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है आंसर देखो, भारत में पाए जाने वाली सबसे मछली कौन सी मछली जो समुद्री नहीं होती? रेहू मछली सबसे समुद्री नहीं होती है, इसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट देखते हैं। रेहू मछली भारतीय उपमहाद्वीपों में पाई जाती है। यह एक कॉर्प फॉर्मूली से संबंधित होती है। यह एक मछली के आमतौर पर नदियों में ही पाया जाता है। कहाँ है? रेहू मछली हमेशा मछली कहाँ से समुद्र में नहीं पाई जाती, सिर्फ यहाँ पे नदी में ही पाए जाते हैं, रेहू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी के सबसे कम तापमान पर उबलय होता है? उबलग होता है सबसे कम था, दिल्ली, शिमला, कच्ची, जोधपुर। तो राइट आंसर होगा शिमला में। शिमला है, सीधे नोट देखते हैं, इंपॉर्टेंट। ऊपरी में से बिल्कुल शिमला एक सबसे ठंडा स्थान है, जो जल ठंडा होने के कारण वह जल्द ही उबलने लगता है, उबलेगा, क्योंकि यहाँ पर द्रव में गर्मी होने की गति से द्रव में तापमान तथा आसपास के वातावरण पर गर्भ निर्भर करता है। इसके कारण ठंडा जल उष्मा को जल्द ही अवशोषित कर लेता है यहाँ पे। इसीलिए शिमला में सबसे कम तापमान पर उबलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोवास हवाई अड्डा किस राज्य में है? ओमोशी हवाई अड्डा किस राज्य में? भारत का? तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जानते के बारे में, अमोवासी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसे चौधरी चरण सिंह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। कहाँ है? ओमोशी हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह बोले तो अखा बंदरगाह, विजय बंदरगाह, पारदीप बंदरगाह या गंगव राम बंदरगाह। तो राइट आंसर होगा ये गंगा राम बंदरगाह, गंगव राम बंदरगाह, जो सबसे गहरा बंदरगाह है भारत के लिए। जानते पड़ो, गंगव राम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह या आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह वर्ष 2009 में खोला गया था। कहाँ गया? कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में है। बंदरगाह का नाम है गंगव राम बंदरगाह है। पगलिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? पगलिया बहुउद्देशीय बांध को उड़ीसा, केरला, बिहार, असम में। राइट आंसर होगा असम में। पगलदिया बहुउद्देशीय बांध असम में है, राइट आंसर। नेक्स्ट, पगलदिया बांध असम में स्थित है। यह इसकी कर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3 मेगावाट है। भारत की सरकार वर्ष 2001 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1974 में पोखरान में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद कौन सा संगठन अस्तित्व में आया था? यानी कि न्यूक्लियर ट्रीटी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान, न्यूक्लियर स्पेलर ग्रुप है, नॉन एप्लीकेशन फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी फाउंडेशन। तो राइट आंसर होगा सी होगा, न्यूक्लियर स्पेलर ग्रुप दिया गया है। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, एनएसजी की स्थापना 7 देशों के कनाडा, पश्चिम जर्मन और फ्रांस, जापान, सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने 1974 में भारत की एक परमाणु परीक्षण के बाद की थी। और 1974 में भारत के ने पोखरान में स्पाइलिंग बौद्ध नामक ऑपरेशन द्वारा परमाणु परीक्षण किया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।